चलिए आज हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसी होनहार छात्रा से जिसने नीमच जिले का नाम रोशन किया और साथ में ही ग्राम अलेर का नाम रोशन किया। तनिषा पाटीदार आज मेरे साथ है। क्लास 10th मध्य प्रदेश की प्राइमरी सूची में 10वां स्थान 98% इनके बने। और तनिषा पिटिया आज मेरे साथ है। अलेर के शासकीय हाई स्कूल में पढ़ाई करती है और शुरू से ही होनहार है, पढ़ने में एक्सपर्ट। कैसे इसके मार्क्स बने और पढ़ाई इसने कैसे की। तनिषा तुमको बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई, शुभकामनाएं। आपने अलेहर जैसे छोटे से गांव का नाम रोशन किया। ये पढ़ाई कैसे की आपने, कैसे इतने परसेंटेज बने आपके? सर सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरे को शुभकामनाएं दी। हमारे स्कूल के सारे शिक्षकों ने बहुत बहुत अपने सारे एडवांटेज डाल दिए, सारी कोशिशें डाल दी यहाँ तक पहुँचाने में। और जो स्कूल में पढ़ाया गया वो शाम तक कंप्लीट कर लेती थी, ऐसे पढ़ाई की थी मैंने। जो भी मतलब अगर आज मेरे को ये पढ़ना है तो मैं वो सवेरे लिख लेती थी एक पेपर पे, शाम तक उसको कंप्लीट कर लेती थी। अगर वो शाम तक कंप्लीट नहीं हुआ तो मैं उसको बाद में हाथ नहीं लगाती थी। ये पनिशमेंट होती थी मेरी कि एग्जाम तक वो मैं याद नहीं करूंगी और उसके बाद में मुझे लास्ट तक उसे याद नहीं करना है, रिवीजन के टाइम पे खोलूंगी। ये मेरा था कि अगर मैं एक बार में नहीं पढ़ पाई तो उसको डबल बार नहीं खोलूंगी। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, मैथ्स की बात करें, गणित में कितने मार्क्स आपको मिले? 100 आउट ऑफ 100। 100 में से 100? जी सर। और साइंस की बात करें? 99। सोशल साइंस? सोशल साइंस में 97 है। 97। हिंदी की बात करें? हिंदी में भी 97। इंग्लिश? इंग्लिश में 94 है। 94 मार्क्स है। अच्छा, आपके विद्यालय में पढ़ाई का स्तर कैसा है? सर बहुत अच्छा है। हमारे स्कूल में सभी बच्चे पास हो गए और वो भी बहुत अच्छे परसेंटेज से पास हुए। 70, 71 इतने परसेंटेज से सारे बच्चे पास हो गए। और सारे टीचर्स बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं। सबसे ज्यादा उन्हीं के एफर्ट्स होते हैं हमको बहुत अच्छा पढ़ाने में। उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया हमको। आपको उम्मीद थी इतने परसेंटेज आ जाएंगे मेरे? सर इतनी मतलब स्टेट लेवल की तो उम्मीद नहीं थी, तहसील लेवल तक की थी, लेकिन हमारे स्कूल के सारे शिक्षकों को बहुत उम्मीद थी। उन्होंने बहुत इनकरेज किया, स्पेशली योगिता मैम, उन्होंने बहुत ज्यादा इनकरेज किया। उनको बहुत उम्मीद थी मुझसे। जी सर। अच्छा, आप कितना मान रहे थे कि इतना मार्क्स मेरे आ जाएंगे? सर टारगेट तो मैंने 98 का सेट किया था और जब मेरे एग्जाम हुए थे तब मेरे को लगा था कि 97%, 95% तक बन जाएंगे। तो 98% बन गए? जी सर। अच्छा, फ्यूचर प्लान क्या है, कहाँ जाना चाहते हैं आप? सर पहले मैं मैथ्स लेना चाहती हूँ और हमारे अजय जी सर ने हमको एक एग्जाम के बारे में बताया, एनडीए, जो कि नेशनल डिफेंस एकेडमी से होती है। हमारे जो इंडिया है उसमें फोर्स ज्वाइन के लिए एग्जाम होती है। मैं वो एग्जाम देके अपने देश के लिए कुछ करना चाहती हूँ। अच्छा, उसमें जाना चाहती हैं आप। अब 11th और 12th कहाँ पढ़ेंगे आप? अभी एमपी सुपर 100 की एग्जाम होगी, अगर वो क्लियर हो जाती है तो मैं इंदौर पढ़ूंगी और अगर वो नहीं होती है तो मैं मनासा में सीएम राइस से पढ़ना चाहूंगी। मनासा में सीएम राइस से पढ़ना चाहती हैं। कैसा लग रहा परिवार में जब 98% मार्क्स आपके आ गए? सर मेरे मम्मी पापा को बहुत खुशी हुई। उन्होंने मेरे को बहुत इनकरेज किया। उन्होंने कभी मेरे ऊपर पढ़ाई का लोड नहीं डाला कि इतना पढ़ना, इतने परसेंटेज बनने चाहिए। कभी उन्होंने ऐसा नहीं बोला। लेकिन जब परसेंटेज बने तो उनकी आंखों में जो खुशी थी, उन्हें बहुत खुशी हुई सच में सर। परिवार में कौन है वो? भाई बहन? भाई है सर। बड़े छोटे? बड़े भाई है। वो क्या कर रहे हैं? वो सिविल इंजीनियर में डिप्लोमा कर रहे हैं। अच्छा, उनका पढ़ाई में स्तर कैसा है? सर अभी कल उनका रिजल्ट आया है, उनके 81.8% बने। कल उनका डिप्लोमा कंप्लीट हो गया। अच्छा अच्छा। जी सर। गांव में माहौल कैसा है? फर्स्ट क्लास है, टॉपर है? सर पूरे गांव में से बधाई आ रही है। पापा को बहुत सारे कॉल आ रहे हैं उनके फ्रेंड से। हमारे गांव के सरपंच, उन्होंने भी सम्मान किया और मनासा के विधायक, उन्होंने भी घर पे बुला के हमारा सम्मान किया, पुरस्कृत किया। सर बहुत अच्छा लगा मुझे। अच्छा, बच्चों को क्या कहेंगे आप, जो बच्चे टॉपर आना चाहते हैं, उनको पढ़ाई कैसे करना चाहिए? अपना 100% दो, रिजल्ट आ ही जाएगा। आपको एक भी जगह कमी नहीं छोड़नी है कि मैंने जानबूझ के ये छोड़ दिया। आपको हर चीज पढ़नी है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो अपने टीचर से पूछो। कहीं से भी अपनी जगह कमी मत छोड़ो, बाकी रिजल्ट तो आ ही जाता है। ट्रस्ट रखना चाहिए, खुद के ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए, सेल्फ ट्रस्ट। ट्यूशन गए थे आप? नहीं सर। ट्यूशन करी नहीं आपने? नहीं सर। और पढ़ाई का भी कोई टाइम फिक्स नहीं था कि इतने घंटे पढ़ना है? नहीं सर। जो स्कूल में पढ़ा है उसको घर पे पूरी तैयारी के साथ पढ़ना है? जी सर। तभी आप सोते थे उसको कंप्लीट करके, रोज का रोज पढ़ाई करते थे? जी सर। सभी विषय में? जी सर। तो कमजोर विषय कौन सा रहा था आपका? सर इंग्लिश पेपर तो अच्छा गया था, लेकिन ग्रामेटिकल मिस्टेक कम ज्यादा हो गई थी शायद। शुरू से आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े? नहीं सर, 4-5 साल हो गए। प्राइवेट स्कूल से पढ़ी थी मैं स्टार्टिंग में। लेकिन
मैडम क्यूरी में पढ़ी थी। मैडम क्यूरी में जी। पढ़े थे आप? जी सर। पहले से 5वीं तक नहीं, सिर्फ वहाँ तो मैं 5th और 6th पढ़ी थी, बाकी हाँ। मैं गांव में ही पढ़ी। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े? जी सर। अरे वाह, कैसा लग रहा है तनिषा आज आपको? सर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। बहुत खुशी हो रही है ना? जी सर। तनिषा, और किसने सम्मान किया आगे? आज सुबह जो हमारे घर पे थे ना, तो आजाद अध्यापक शिक्षक संघ आया था पूरा नीमच से। उसमें हमारे स्कूल के स्टाफ और बड़े बड़े अधिकारी, टीचर्स सब आए थे और उन्होंने सम्मान किया। उन्होंने मार्गदर्शन भी किया कि आगे जाकर क्या करना है, इनकरेज किया कि आगे और अच्छा करना, करियर के बारे में भी बताया और परिवार को बहुत अच्छी से शुभकामनाएं भी दी, सम्मान किया, गिफ्ट्स दिए और मतलब पूरी खुशी का माहौल था सवेरे से हमारे घर में। अरे वाह वाह, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। चलिए देखिए, मेरे साथ ये होनहार बालिका तनिषा पाटीदार जो गांव, छोटे से गांव अल्हेड़े में रहती है, इसकी पूरी एजुकेशन गवर्नमेंट स्कूल में हुई। 6ठी और 7वीं किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ी थी, और उसके बाद इसकी पूरी पढ़ाई गवर्नमेंट स्कूल में हुई। गवर्नमेंट स्कूल में वास्तविकता में पढ़ाई होती है, और अल्हेड़ जैसे छोटे से गाँव में हाई स्कूल में 98% अंक लाना, और वहाँ का स्टाफ का जो बता रहे हैं, जिन मैम का नाम लिया, जिन सर का नाम लिया, तो पढ़ाई कितनी अच्छी वहाँ पर होती है। और बच्चे का जो लगन है आगे आगे बढ़ने का, ऐसे ही हर बच्चा आगे बढ़ सकता है अगर इसके बताए हुए रास्ते पर अगर वो चले। आज स्कूल में जो पढ़ाया, उसके रिवीजन किया, उसी दिन उसको तैयार कर लिया, तो बच्चा कभी भी असफल नहीं हो सकता, आगे बढ़ सकता है। तनिषा, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, Thank you. थैंक यू सो मच। पिताजी आज मेरे साथ बैठे हैं, मुकेश जी। मुकेश जी, कैसा लग रहा है परिवार में? सर जी नमस्कार, बधाई हो सभी को, हमारे गांव वाले को, सभी मनासा तहसील में फर्स्ट में आने पर और जिले में सेकंड आने पर हमको बहुत बहुत खुशी हुई। जी सर। ऐसा लग रहा था आपको बच्चे इस लेवल पे जाएगी? नहीं, बच्ची का लेवल तो सर वो क्या शुरू से पढ़ने में अच्छा था, लेकिन मतलब इतनी उम्मीद नहीं थी कि अपने जिले में आएगी हाँ सेकंड। हाँ, इतनी उम्मीद हमको नहीं थी। इतनी उम्मीद अपने हाँ, और मध्य प्रदेश में 10वें नंबर पर, इतनी उम्मीद नहीं थी कि 10वें नंबर पर आ जाइए। बहुत खुशी हुई जब हमारे सर का फोन आया, मुन्ना जी सर का, कि तुम्हारी लड़की पास हो गई। और मेरा मित्र है दशरथ बैरागी मिलने वाला नगर पालिका में, उसका फोन आया यार कि वो तनिषा, मुकेश नाम आ रहा, वो तो लड़कियां नहीं जाता, उसका आया कि वो अपने मध्य प्रदेश की सूची में नाम आ रहा 10वें नंबर, वो कौन है। फिर हमारा गांव के शौकीन जी का भी फोन आया, जो सोसाइटी में है हमारे, कि ये तनिषा को ना, मैंने कहा अपनी बच्ची है, कि वो मतलब अपने मध्य प्रदेश के अंदर 10वें नंबर पर आए। तो बहुत खुशी हुआ हमारा, क्या सर के आंसू आ गए उस वक्त, खुशी के मारी। सही बात है, सही बात है। हमारे परिवार में माहौल खुशी का माहौल है, पूरे गांव में खुशी का माहौल है सर। और बहुत बहुत खुशी हो रही है कि हमारे समाज में भी खुशी हो रही है, पाटीदार समाज में, कि आज तनिषा पाटीदार हमारे तहसील का नाम हो गया, जिले में भी नाम हो रहा है। और ये जो हमारा स्कूल है गांव का, उसमें भी सभी खुशी का माहौल है। उसमें हमारे जो सभी टीचर है, पूरा स्टाफ है, जैसे राजीव जी सर, गोपाल जी चौहान, अपने मुन्ना जी शर्मा जी, मुकेश जी चौहान, और योगिता मैम, और प्रिंसिपल साहब को नाम बैरागी जी प्रिंसिपल साहब जी, सभी ने बहुत बहुत मेहनत की उन्हें, और बच्चे पर उनका विशेष ध्यान था, पूरे मतलब सभी बच्चों पर। और उनके ये आशा थी कि मेरिट में नाम आ जाए हमारे स्कूल का, गांव का। हमारे सरपंच साहब को भी बहुत बहुत खुशी हुई, उन्हें भी बधाई दी। आज घर पर आए थे आजाद संघ के सभी मतलब अधिकारी और सभी प्रमुख सर हमारे घर पर आए और बधाई दी। अपने विधायक साहब मारू जी ने भी दी। सर, ये अच्छा लगा सब आपसे मिलके। जी बहुत बहुत बधाई आपको। जी सब धन्यवाद।